के अनुसार जिन बच्चों का किडनैप हुआ था, इन्होंने उन सबको सही सलामत बचा लिया है। थैंक गॉड, ये बच्चे हमारे सेट से निकले थे, तुमने उन्हें बचा लिया। और इंतजार नहीं होता, मन कर रहा है अभी के अभी मिलूं। रिप्लाई। मेरा बस चले तो तुम्हारे घर के बाहर ही एक घर किराए पे ले लूं। यस। कहाँ आना है ये तो बताओ। अंबर टावर रात 9 बजे। ओके ओके हीरो। ओके कूल। तुम इंसान इतना जबान क्यों चलाते हो? सिर्फ एक काम करना था तुम्हें, उस पे हमला करके उस पे काबू करना था। सिर्फ कैसे उसने मुझे पटक के धोया और धो के सुखाया ना, पता भी है कितना पावरफुल है वो। मेरा गैजेट तोड़ दिया उसने। वैसे भी इतने पावरफुल एलियन गैजेट को हैंडल करना तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान के बस की बात नहीं। खिलौने तेरे पास एलियंस वाले हैं, पर हरकतें तेरी गली के कुत्तों वाली। कि तू एलियंस के भेस में है कौन? क्योंकि एलियंस तो बहुत दमदार होते हैं, ऐसा मेरी राय है। और तू मेरे भाई पूरा टाटा फिस लग रहा है मुझे। तुम जितनी बार मुझे गैजेट्स दोगी वो उतनी बार उसको तोड़ देगा। अरे उसके पास सुपर पावर्स है, मैं कमजोर हूं, मैं इंसान हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सोल्जर बनूं और उसको मार के तुम्हारे सामने लाऊं, तो सिर्फ एक ही चीज है, मुझे एलियन बना दो। बस अब 9 बजने का इंतजार है। धड़क रही है मेरी भुजाएं, मेरा पूरा शरीर आतुर है तेरे देह से तेरे प्राण अलग करने के लिए। तुझे ऐसी मौत देगा दंश, इंसानों के लिए एक सीख बनकर रह जाएगी। आ जाओ। क्या हैंडसम लग रहे हैं पापा आप। कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? कहां जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना? तो ठीक है, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं झट से निपटा के फट से आता हूँ, फिर हम लोग साथ में घूमने चलेंगे। ओके पापा? बाय। आप वो आपकी होने वाली बहू से मिलने जा रहा हूं ना। बाय पापा।
आखिरकार वो घड़ी आई गई जब मैं उस हीरो को मिलूंगा। वो नादान लड़की सारा की वजह से मेरे जंगल में होगा आज। वो अंगूठी चोर। तुम्हें एलियन बना दूं? असंभव। तुम जानते भी हो एक इंसान को असुर बनने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? मतलब? नहीं, कोई इंसान है जो एलियन बना है पहले? मैं कोई भी कीमत चुका दूंगा। ऐसा परिवर्तन सिर्फ एक बार हुआ है, जब एक इंसान को असुर बनाया गया था। कहते हैं वो आज भी हमारे पीछे, पर किसी को उसका असली परिचय नहीं पता, मुझे भी नहीं। मैं क्यों नहीं बन सकता एलियन? वो कौन सा इंसान है जो एलियन बना था? मुझे बताओ, क्योंकि इस पूरी घटना को गुप्त रखा गया था और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मायावी अंगूठी को हासिल करना। अंगूठी? नहीं, क्या बोला तुमने? कौन सी अंगूठी? रॉकी, सवाल करना बंद करो और हीरो को ढूंढने की कोई नई तरकीब निकालो। कुछ तो छुपा रही है मुझसे। ये रिंग का क्या चक्कर है? चांद से कह दो आज छुट्टी ले ले। आज रात रोशन है किसी और की चांदनी से। पर इतनी रोशनी में भी तुम नहीं दिख रहे। एटलीस्ट अपनी जैकेट तो दिखाओ। वेट, हीरो की एक झलक ही काफी है। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। कब से इंतजार कर रही थी। क्या करो इस जालिम जमाने का। एक्शन से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि रोमांस कर सकूं। मैं जानता हूं सारा कि कई बार मैं बिना बताए चला जाता हूं, वादा करके भी देर से आता हूं, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूं। पर एक बात जान लो कि तुम्हारी इन आंखों की चमक और तुम्हारे इस चेहरे की मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सुनकर अच्छा लगा। अच्छा लगा। कोई बात नहीं, अच्छा लगा। अच्छी बात है। अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या हुआ ज़ारा? मेरे प्यार में हैंग हो गई क्या? अब तुम आ गए हो, सब कुछ मैजिकल होगा। मुलाकात का समय आ गया हीरो। अब नहीं बचेगा तू। रिंग के बारे में कहां से पता करूं? रोमा जितनी मिस्टीरियस हो रही है उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है मेरी। कहां ढूंढूं?
यहाँ मिल सकती है। कंप्यूटर सा लग रहा है। रिंग इम्पोर्टेंट है शो। कुछ छुपा रही है लोगों। सारा कचरा भर रखा है। अंगूठी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सब गायब है। क्या है? अंगूठी गायब। मायावी अंगूठी। एलियंस कुछ तो छुपा रहे थे। असुर अंगूठी। मम्मा सही है तेरी। पापा जी भी तो यही कहते थे। असुर मायावी अंगूठी। कोई अंगूठी वही तो नहीं है। ढूंढना पड़ेगा। रॉकी, ये तुम क्या कर रहे हो? स्पेसशिप बड़ी है ना, तो घूम रहा था बस। अगली बार अगर मेरी परमिशन के बिना तुम मुझे यहाँ घूमते हुए दिखे तो तुम्हारी जान ले लूंगी। एलियंस, अंगूठी और फूफा, इनका कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। शाबाश! एक पुतला तोड़कर इतना खुश होते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा है। बस इतनी ताकत। और एक और बात, मेरी असली ज़ारा तेरी इस डुप्लीकेट ज़ारा से बहुत खूबसूरत है। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। क्या हुआ? मेरे प्यार में हैंग हो गई क्या? ज़ारा, तुम ठीक हो? तुम ज़ारा हो ही नहीं सकती। तुम मेरी ज़ारा का इल्यूजन हो। ये एक ट्रैप है। Hero ready for action. कहाँ है ज़ारा? अंबर टावर, रात 9 बजे। ओके, ओके हीरो। टावर, ओके। इन दोनों में से कोई नहीं जान पाएगा कि नया पता हीरो ने नहीं, मैंने दिया है।
नहीं आया शानू। मुझे लगा वो सच में मुझसे मिलना चाहता है। How could I be so stupid? बस कुछ देर और इंतजार करूंगी और अगर नहीं आया तो आज के बाद कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी उससे। मम्मी कह रही थी फूफा जी के जले हुए घर का सामान यहाँ रखा हुआ है। कचरा, उनको पता नहीं है कचरा नहीं है, सामान नहीं है, यहाँ से मिलेगा जैकपॉट, खजाना, असुरी रिंग। I don't know, असुरी रिंग कहाँ मिलेगी बेटा? असुरी रिंग। ये तो वही रिंग है। हाँ मतलब फूफा भी इसी बारे में सोच रहा, और ये तो स्पेसशिप में देखी थी। सुपर स्ट्रेंथ, इनविजिबिलिटी, इमेंस पावर। सदियों पहले असुरों से अंगूठी खो गई थी और उसे फिर से हासिल करने असुरों का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तभी मैं कहूं कि ये एलियंस हाथ धोकर इस हीरो के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे फूफा जी तो जीनियस थे यार। रिंग चाहिए। मैं ही पहनूंगा वो रिंग अब। ओह फूफे, इतने साल तो गायब थे तुम, हैं? फिर एलियन आया और फिर हीरो आया और तुम साक्षात प्रकट। क्या छुपा रहे हो? जो भी छुपा रहे हो ना, वो रिंग लेना मेरा मिशन है। हिम्मत है तो सामने आ। सामने भी आएंगे और बैंड भी बजाएंगे। क्यों, इतने में ही हार मान ली? किसी मासूम को कोई सताएगा तो वो आ जाएगा, किसी हंसते को कोई बुलाएगा तो वो आ जाएगा, कोई सही के साथ गलत कर जाएगा, कोई अपने पावर से खौफ मचाएगा, वो आ जाएगा, वो आएगा। ये धोएगा भी, फोड़ेगा भी, हड्डियों को तोड़ेगा भी, अपना हीरो, ये है अपना हीरो। कहाँ है तू? तुम्हारे पास। ए दंश! ए दंश! ए दंश! ये मेरा नाम कैसे जानता है? कहाँ है तू? ए दंश!
ये मेरा नाम कैसे जानता है? तेरा रिएक्शन देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मैंने तुझे सही पहचाना है। क्यों? तू ही है ना दंश? अरे इतना जोर से मत सोच, बाहर तक आवाज आ रही है। वो क्या है ना, मेरे पापा ने मुझे बचपन में बहुत सारी जीके पढ़ाई है और बचपन से मैं केबीसी भी देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, असुर ही एलियंस है, राइट? तेरी जानकारी का स्रोत क्या है? ये दिमाग जो किसी सुपर पावर से कम नहीं, पर हाँ कभी घमंड नहीं किया। ये ले कैच। तेरा मिशन मुझे मालूम है। ये रिंग लेने आया है ना तू? नहीं मिलने वाली। अंगूठी चोर, मेरा नाम जानता है तो मेरी खासियत नहीं जानता। दंश की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो उसे हासिल करके ही रहता है। मुझे रोकने का सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं है, और तू तो एक तुच्छ मानव है। ये तुच्छ मानव तुझे चैलेंज करता है दंश। दम है तो आ और लेके दिखा ये रिंग। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सब की वजह कहीं ना कहीं तू है। पापा! पापा! कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त चली गई है। ज़हरा को यूज करके मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। अब इस चैलेंज के साथ एक चेतावनी फ्री में देता हूं, ले सुन। अभी तक तू मेरे पीछे था, अब मैं तेरे पीछे हूं। कसम है मुझे इस रिंग की कि पूरा यूनिवर्स कम पड़ जाएगा तेरे भागने के लिए। ये कीदड़ भपकी किसी और को देना बेटा, क्योंकि कूटनीति में मैं तेरा बाप हूं। तू मेरे पापा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है दंश। अगर उनकी शरण में आ जाएगा ना तो इंसान बन जाएगा। अब कहां बच के भागेगा हीरो? ए दंश, इधर इधर। लड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? लड़ाई होगी, पर तेरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं, मेरे मूड के हिसाब से। पर एक बात तो कंफर्म है कि तू चाहे पूरी एलियंस की फौज ही क्यों न ले आए, ये रिंग तुझे नहीं मिलने वाली। रुक जा कायर! फटाक! पर तुझे ये ज्ञात नहीं है मानव कि मायावी अंगूठी की शक्तियां क्या हैं। इससे पहले कि तुझे भनक पड़े, मैं तुझे पकड़ के इन्हीं हाथों में मसल दूंगा। और दंश को ये बात कैसे पता चली कि मैं ज़हरा से मिलने वाला हूं? और ज़हरा एक्चुअली में है कहां पे? आई होप
वो जहां कहीं भी हो सेफ हो। बंस, बंस तुझे पता भी नहीं कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। ये कि तू ज़ारा को मिलने के लिए पहुंचा नहीं। मैंने अभी शानू को कॉल किया था ज़ारा की डबिंग का टाइम लेने के लिए। उसे बताया कि वो बद्री टावर के बाहर वेट कर रही है हीरो का। बद्री टावर? बच्ची मुझे एक बात बता, तू घर से निकला था ज़ारा को मिलने के लिए ना, तो फिर क्या हुआ? अरे अपनी रोमांटिक फिल्म के अंदर ड्रामा क्यों ऐड कर रहा है यार? कब से तेरा वेट कर रही है वो। 1 मिनट, ज़ारा अभी भी वहीं पे है। हाँ, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हेलो वीर, हीरो वीर, ये कितना रैपर खाएगा तू रे? बस अब बहुत हो गया। हीरो होगा उसके घर पे। टैक्सी। बहुत गर्मी है मैडम। इसी चला दो। अरे सर्दी गर्मी से ना मैडम जी जुकाम हो जाता है। मत चलाओ। अरे पसीना भी आ रहा है ना? खिड़की खोल दो। पॉल्यूशन बहुत है जी। गाड़ी छोड़ के प्लेन चला लो आप। अरे पायलट ही तो बनना था, क्या करें, मजबूरी में टैक्सी चला रहे हैं। अगर अपना मुंह बंद नहीं किया तो इसके बाद बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर आपका मीटर बंद हो गया हो तो मैं अपनी बात शुरू कर लूं? सिस्टर्स, तुम्हारे लिए आ करो। और मैंने सुना है कि वो जो फूफा जी हैं, मैथ्स फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर लेते थे। सही में? जीनियस है यार। नहीं? और कुछ बताओ उनके बारे में मुझे। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको एकदम से हम दोनों पे इतना प्यार और पापा की बातों पे इतना इंटरेस्ट कब से आने लग गया? हाँ भाई, वैसे तो इतना मीन बिहेव कर रहे थे हमारे साथ, एकदम से क्या हो गया? मेरी बहनें हो तुम दोनों, यू आर माय सिस्टर्स। और पता है तुम्हें, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये फूफा जी को ना सॉरी बोल दूं। बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे। अरे नहीं भाई, इसमें सॉरी की क्या बात है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती रहती है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, मैं आपको पापा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं? बता। पापा ना दुनिया की कोई भी पजल, कोई भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे और क्या। स्लो क्लैप्स थी फूफा जी के लिए। पता, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना फूफा जी पे ना एक बायोपिक बनाता हूँ और उनका कैरेक्टर मैं प्ले कर लूंगा। नाम होगा जीनियस नंदा। और क्या क्या जानते हो इन फूफा जी के बारे में? अरे मैं एकदम चुप रहे, अपना बताने का नहीं, बनाने का टाइम है, ठीक है? भाई मैं बताती हूँ आपको, पापा ना एक टाइम पे दोनों हाथों से काम कर सकते हैं। अगर वो एक हाथ से लिख रहे हैं ना, तो दूसरे हाथ से वो बॉक्सिंग कर लेते हैं। ये बताना तो भूल ही गई। अच्छा, और क्या? और बताओ। फूफा जी के बारे में जितना जान जाऊं, उनके करीब आने में उतनी आसानी होगी। और फिर उनके जरिए एक बार रिंग तक पहुंच गया ना, अब तो मुझे आपके पीछे चुंबक की तरह चिपकना होगा फूफा जी। कैसे आए तुम इस कैब में? गो। हीरो जी, आप हीरो जी हो ना? आपके बारे में न्यूज में बहुत देखा है, आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैं। एक मिनट, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑटोग्राफ? ये लीजिए।
मतलब कि हीरो और आप दोनों। दीदी जी, आई, अब मेरा मतलब है भाभी जी, आप दोनों को अकेले में कुछ बात करनी होगी ना, तो आप बैठो, मैं जाके आता हूँ फिर। देख नहीं सकती पर सुन सकती हूँ। स्टॉप लाफिंग। कैसे आए तुम इस कैब में, बोलो? मैं जब दिल में घुस सकता हूँ तो ये तो फिर भी कैब है, विंडो से। क्यों? किसने दी परमिशन? पहले मुझे डिच कर दिया और फिर अचानक से ऐसे पीछा करते करते कैब में घुसाए। वाई? ज़ारा लिसन, एक कंफ्यूजन है। यू लिसन, मुझे ना ये कभी हाँ कभी ना वाले एटीट्यूड वाले लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कुछ वादा किया है तो उसे निभाओ, और अगर निभा नहीं सकते तो प्रॉमिस करो ही मत। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और फिर अचानक से ही तुम गायब हो जाते हो, मिलने का वादा करते हो, मिलते नहीं हो, मिड कॉन्वर्सेशन में ऐसा। गलती करी है तो सजा भी देनी पड़ेगी, और मुझे सजा देने का हक सिर्फ तुम्हें है ज़ारा। पर उससे पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। देखो ज़ारा, तुम्हें डिच करने का, तुम्हें वेट कराने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे मिलने की राह देखता रहता हूं, बहुत सालों से भाग ही रहा हूं, पर जब तुमसे मिलता हूं तो रुकने का मन करता है। अगर मेरी लाइफ एक रेस है तो तुम उसकी फिनिशिंग लाइन हो ज़ारा। कहां से लाते हो ऐसी लाइन? बस आ जाती है। अच्छा, आज लास्ट बार जाने देती हूँ, अगली बार ना हाथ पकड़ के रोक लेना, अपना गुलाम बना लेना। ऐसे नहीं चलेगा, गलती की है तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। डन। एक बात बताओ ज़ारा, तुम्हें बद्री टावर में क्या करने गई थी? तुमने तो कहा था, तुमने मैसेज किया था ना कि अंबर टावर की जगह बद्री टावर आना है। देखो सी, मतलब जितना मुझे लगा था, तंज उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक है। आज तो मेरे हाथ से निकल गया वो अंगूठी चोर, पर ये बात तय है कि आज नहीं तो कल वो ज़ारा से जरूर मिलेगा। मुझे उस लड़की ज़ारा पर नजर रखनी होगी। How lucky am I? पूरी दुनिया में जिसके चर्चे हैं वो खुद मुझे ट्रैप करने आया है। The honor is mine, मैडम। वैसे तुम्हारा दिन कैसा था? क्या किया सारा दिन? यूजुअल शूटिंग। तुम्हें कुछ भी अजीब, आउट ऑफ प्लेस, कुछ ऐसा फील किया तुमने? किसी अनजान से मिली? Are you sure तुम्हारा फोन तुम्हारे पास में ही था? किसी को दिया तो नहीं था बीच में? तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे फोन की फिक्र है। Nice shot। मेरा फोन मेरे पास ही था। पिछली बार जब फोन गुम गया तो फोन ढूंढने चले आए, और अब फोन के बारे में ही सवाल। डोंट वरी, कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा। नहीं ज़ारा, कुछ तो गड़बड़ हुई है जो तुम रियलाइज नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ तुम तंज की टारगेट रेंज में आ चुकी हो, और वो मुझ तक पहुँचने के लिए फिर से तुम्हें फॉलो करेगा। तुम्हारी सेफ्टी के लिए और तंज तक पहुँचने के लिए अब से मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। इस बार हीरो को उसकी औकात याद दिलाकर रहूंगा। हीरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब तक मैंने सिर्फ तुम्हें महसूस किया है। काश मैं तुम्हें देख पाती। जब तुम स्माइल करते हो तो क्या उसमें शैतानी झलकती है? मुझे चिढ़ाते हो तो क्या तुम्हारी आंखें चमकती है? तुम्हारे होने के एहसास से ज्यादा तुमसे रूबरू होना चाहती हूँ। वो
वो दिन भी जल्दी आएगा सारा। ओके, बाय बाय। मैं तो अड्डे पे ही हूँ, तेरे कॉस्ट्यूम पे काम कर रहा विचल के पास जाओ और फोन स्पीकर पे डाल। हूँ। विचल को सब ठीक है ना? जैसा कह रहा हूँ वैसा कर बंस। बोल बच्ची, वो सुन रहा है। विचल, दंश ने एक इंसान को फॉलो किया, उसका 3D इमेज बनाया होलोग्राम टाइप का कुछ इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, ताकि उस इंसान को धोखा दे सके। मैं जानना चाहता हूँ दंश ने ये कैसे किया। विचल, मैं जानता हूँ तू और एलियंस की तरह नहीं है, एक सच्चा और एक अच्छा एलियन है। इनफैक्ट तेरा बस चलता तो धरती के लोगों से आकर तू हाथ बढ़ाकर उनसे दोस्ती करता। तुझे बंस की दोस्ती का वास्ता। प्लीज मुझे बता दे कि ये दंश ने कैसे किया। आपने मुझे भ्राता कहा, आज तक इतनी प्यार से किसी ने मुझसे बात नहीं करी है। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और आपको पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि असुर भी प्यार का मतलब समझते हैं। और जहां तक की बात रही उस दंश की, दंश ने कोई खुफिया यंत्र स्थापित किया उस मानव के शरीर पर, शायद सर पर या फिर गर्दन के आसपास कहीं। कैसा डिवाइस? क्या करता है वो? जो वो इंसान देख और सुन सकता है वो दंश भी देख और सुन सकता है। ऐसे निगरानी जाल से मुक्त होने के लिए उस यंत्र को ढूंढकर नष्ट करना होगा। एक बार फिर निकल गया मेरे हाथ से वो अंगूठी चोर। जितना वक्त गुजरता जा रहा है उसके प्रति मेरे मन में नफरत और बढ़ती जा रही है। या! संयम दंश, क्रोध लक्ष्य से भटका देता है। ज़ारा, मैं उस लड़की ज़ारा के जरिए उस हीरो तक पहुंच सकता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त वो दोनों साथ हो। फूफा जी, फूफा जी, कौन? ज़ारा, तुम अंदर कैसे? तुम अंदर कब आए? मैं चेंज कर रही थी, तुमने मुझे चेंज करते हुए देखा? गायब तो रहता है हीरो, पर कोई भी काम छिपा के नहीं करता। खासतौर पर ऐसी हरकतें तो कभी नहीं। बार बार मिलने आ रहे हो, क्या बात है? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? रहा तो नहीं जाता है, पर इस पर बात कुछ सीरियस है। बहाना अच्छा है। सारा सीरियस। क्या हुआ? बता तो दूं, पर उसके लिए थोड़ा करीब आना पड़ेगा मुझे। इजाजत है? वहां प्लान किया होगा दंश ने वो बाग। क्या कर रहे हो? ट्रस्ट मी, आई डू।
चाहती हूँ तुम भी मुझ पर इतना भरोसा करो कि तुम अपनी सीक्रेट मेरे साथ शेयर कर सको। इतना भरोसा कि मैं तुम्हें देख सकूं और तुम्हें और अच्छे से जान पाऊं। फूफा जी। फूफा जी। फूफा जी। You are good. Good. जी। बकरी। नहीं नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। आपकी तो शक्ल देख के लगता है ना। द लेजेंड। वो छिपकली अभी मतलब वो स्वीटी मीटी बता रही थी आपकी रिसर्च के बारे में। आपने क्या क्या रिसर्च किया है कि असुरी एलियंस हैं और एलियंस वीनस में रहते हैं। वो मैजिक रिंग। रिंग। क्या जानते हो तुम उस रिंग के बारे में? मैं तो कुछ नहीं जानता। आप बताइए ना मुझे, आप क्या जानते हैं? मैं भी कुछ नहीं जानता। मेरी तो याददाश्त भी जा चुकी है। बेटा जानता तो है फूफा, और तू हेल्प करेगा मेरी रिंग ढूंढने में। और एक बार रिंग मिल गई ना, फिर तो मैं पहुंचा दूंगा फूफी के पास। मिस करती होंगी तुम्हें। मैं हेल्प करूंगा ना, मैं हूं ना। देखो, जो एलियंस है ना, वो रिंग के पीछे पड़े हुए हैं, और जो हीरो है उसके पास रिंग है, और आप भी उसी रिंग को ढूंढ रहे थे। ये सब क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। आप बैठिए, मैं आपको बताऊंगा ना। आओ आओ, मैं हेल्प करूंगा आपकी। देखिए फूफा जी, मेरे पे ना एक बिल्कुल अलग सी टेक्नोलॉजी है। आपके पास एक्सपीरियंस है। दोनों मिलकर ढूंढेंगे हीरो और उसकी रिंग को। क्या कहते हो? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। पर मेरा एक सुझाव है रॉकी, इन सबसे दूर रहो। तुम्हारे लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। अबे फूफा, रॉकी तो पैदा ही खतरों से खेलने के लिए हुआ है ना। तुझे अपनी प्लानिंग नहीं बतानी मत बता। और बहुत तरीके हैं निकालने के लिए। इस बदतमीज रॉकी से चिढ़ हो रही है मुझे। कहीं जान न ले लो इसकी कभी। ज़ारा, क्या कर रही होगी वो लड़की? कहीं हीरो के संपर्क में ना आई हो।
इम्पॉसिबल। क्या था ये? जो भी था, अब तुम खतरे से बाहर हो। So don't worry. मतलब इससे पहले मैं सेफ नहीं थी। लिसन, मैंने भी बहुत साईफाई मूवीज देखी है, मुझे पता है ये कोई ट्रैकर था ना, जिसे लोगों पे स्पाई करते हैं। कोई मुझ पे नजर रख रहा है ना। सारा, ज्यादा मत सोचो, यू सेफ नाउ। प्लीज हीरो, मुझे पता है कि कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है हमारे आसपास, पर मैं सच हैंडल कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, तुम बता सकते हो मुझे, प्लीज। एक एलियन ने तुम पे बग प्लांट किया था ताकि वो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंच सके, पर अब वो तुम्हें ट्रैक नहीं कर सकता। सो रिलैक्स। और वैसे भी जब हीरो तुम्हारा बॉडीगार्ड है तो फिक्र की क्या बात है। अब तुम देखना कि कैसे मैं तुम्हारी बॉडी को गार्ड करता हूं और उस एलियन की बॉडी को डिस्ट्रॉय। लेट मी हेल्प यू। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती हेल्प? माना कि तुम्हारा नाम हीरो है, पर मैं भी हीरोइन हूँ। मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है, जितनी मुझसे हो पाए। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? ठीक है, पहला स्टेप लेकर देखते हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा। उस अंगूठी चोर तक पहुंचने का एक मार्ग था, वो बंद हो गया। ये वीर नंदा पता नहीं मेरी पहेली कब सुलझाएगा। क्या करूं? क्या करूं? क्यों गुरु शुक्र, क्यों? मैंने अपने आप को इतना बेबस और लाचार कभी महसूस नहीं किया। जो अंगूठी हम असुरों की है, उस तक पहुंचने में एक असुर को इतनी कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है? गुरु शुक्र, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता पूर्णिमा, कहीं मेरे गुरु शुक्र ने तो संदेश नहीं भेजा? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर कोई सांकेतिक संदेश मिले तो उसका संबंध अवश्य उस मायावी अंगूठी से है। क्या है ये संकेत? अंगूठी, गुरु शुक्र, पूर्णिमा। अपने दंश को आप उस अंगूठी तक पहुंचने का अवसर इतनी जल्दी दे देंगे। आप धन्य हैं गुरु शुक्र। अदृश्य मानव अंगूठी चोर हीरो, तो जो कोई भी है, तेरा अस्तित्व बस कल सूरज ढलने तक है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद निकलते ही कल असुरों की अंगूठी मेरे पास होगी। दंश से टकराने के लिए हो जा तैयार। अब होगी एलियंस के साथ सीधी टक्कर। मैंने दंश को चैलेंज कर दिया है। इस बार तो वो कुछ नहीं कर पाया, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं से भी कभी भी अटैक कर सकता है और वो ज़ारा को फिर से यूज करेगा मुझ तक पहुंचने के लिए। पर इस बार मैं ज़ारा पर कोई खतरा नहीं आने दूंगा। अब ये ज्यादा बड़ी लड़ाई है, इसलिए हमें तैयारी भी अब बड़ी करनी होगी। गॉट इट ब्रो, इस बार होगी एपिक बैटल। आजा, ये देख, ये सब बनाया मैंने तेरे लिए विची बेबी की मदद से। क्या तेरे को मालूम है नीला ना जीनियस है, जीनियस। अपने प्लेनेट में सोल्जर बनने से पहले इंजीनियर था। ये देख, इससे काम नहीं चलेगा बंटू, हमें और डेडली हथियार चाहिए होंगे। कुछ बड़ा करना होगा।
मेरी तरफ से सीक्रेट एडिशन। भगवान करे कि मुझे कभी यूज करना ना पड़े। हीरो आएगा, ये धोएगा भी, फोड़ेगा भी, हड्डियों को तोड़ेगा भी, अपना हीरो, ये है अपना हीरो। ना 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 ना, ना 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 ना, ये धोएगा भी, फोड़ेगा भी, हड्डियों को तोड़ेगा भी, अपना हीरो, ये है अपना हीरो। हीरो 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 गिरी, हीरो गिरी, हीरो 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 गिरी, हीरो 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 गिरी, हीरो गिरी, हीरो हीरो गिरी। ये नजर बट्टू है भैया। नजर बट्टू पर क्यों? इसलिए कि हमारी खुशियों किसी की नजर ना लगे, इसको हमेशा पहने रखना आप, ठीक है? पर मेरी दो प्यारी प्यारी बहनें कब से एंग्री बर्ड से सेंटी बर्ड्स बनती जा रही हैं? आज से तुम दोनों को पापा के साथ रहना होगा, ठीक है? 24/7। ओके डन। चल आज हम मीटिंग किचन से कुछ बना के लाते हैं। ठीक है, बाय भैया। बाय। शिव जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ प्लान किया है मैंने। मुझे पता है कि वो तंज कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, पर मैं उसे कामयाब होने नहीं दे सकता। इसलिए मुझे आज आपकी स्पेशल ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। मैं पापा को यूं डर डर के जीते हुए नहीं देख सकता। बस वो तंज एक बार मेरे हाथ लग जाए, I'm sure पापा की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाएंगे। ये मूर्ख मानव बात बात पर अपने ईश्वर के पैरों में गिर जाते हैं। खैर, पूर्णिमा का चांद निकलते ही वो अंगूठी मेरे हाथों में होगी, पर उससे पहले मुझे इस लड़की सारा को चारा बनाना होगा ताकि वो अंगूठी चोर मुझ तक पहुंच सके। सारा पर नजर रखने वाला वो असुरी यंत्र अब किसी काम का नहीं रहा। सब क्या अपने इस बेटे का ही इस्तेमाल करता हूं। वीर बेटा। हाँ पापा, आप देखना, एक दिन इन्हें भी वापस जरूर लाऊंगा। पापा, आज शूटिंग है बेटा? हाँ पापा। वही जहाँ उस दिन गए थे? नहीं नहीं नहीं, आज शूटिंग एक सीक्रेट लोकेशन पे, बहुत छोटे से क्रू के साथ। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्लाइमेक्स का सीन है, तो कहीं लुक लीक ना हो जाए इस वजह से। अच्छा अच्छा। क्या है कि एक बाप को अपने बेटे की लोकेशन तो पता होनी चाहिए ना, नहीं तो पूरा दिन टेंशन रहेगी। आपसे क्या सीक्रेट पापा, नए गांव में है शूट और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहां सब सेफ है। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पापा, इसलिए आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो तैयारी की है बस वो काम आ जाए। बाय पापा। ये उंगलियां उंगली मोड़ के हाँ, फेसिंग आगे सामने।
वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स हॉलीवुड, इट्स हॉलीवुड, हॉलीवुड। ज़ारा देखो, तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े और तुम गुंडों से छुपते छुपाते यहाँ वहां भाग रही हो। फुल एक्शन, फुल थ्रिलर, ओके। और जैसे ही गुंडे तुम्हारे करीब आने लगते हैं तो तुम इस ताबूत के अंदर छुप जाती हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आसपास ज़ॉम्बीज़ हैं। Got it? Okay, come on, stand by, stand by. एलियंस यहीं पर अटैक ना कर दे। हीरो ने अपना प्लान भी नहीं बताया। गॉड। नेक्स्ट स्टंट को लेकर डर लग रहा है? वीर, बिल्कुल नहीं। मेरे गुरुजी ने ना मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है। अच्छा, कौन है? कोई जिसने मुझे डर से लड़ना सिखाया है, गिर के उठना सिखाया है। उसके जैसा ना कोई नहीं। और वो तुम्हें आज भी गिरने नहीं देगा। So don't worry. चलो, all the best. थैंक यू। ये देखिए पापा, नेशनल साइंस फेयर में हम ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको पता है पापा, लास्ट ईयर हमें सीएम ने प्राइज दिया था। ये लड़कियां मेरा पीछा छोड़े तो मैं यहाँ से निकलूं। अच्छा है बेटा। अच्छा, तुम लोग चलो, मुझे अपने कमरे की सफाई करनी है। पापा, हमारे होते हुए आप घर की सफाई करेंगे? ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आप ना एक काम करो पापा, आराम से बैठो। चलो आ जाओ, आराम से बैठो। हम आपका कमरा ना ऐसे मिनटों में एकदम चमका देंगे। अब बैठो, आजा स्वीटी। हाँ, इनकी वजह से हर बार मुझे देर हो जाती है। लगता है असुरी प्रताड़ना से ही इन्हें सबक मिलेगा। सिस्टर्स, मैं ना फूफा जी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अरे भाई सुनो तो सही, अभी ना पापा का रेस्ट करने का टाइम है। आप थोड़ी देर बाद जाना है। स्वीटी, मीठी, बच्चों, मुझे रॉकी से कुछ काम है, मैं जाकर आता हूँ। आइए फूफा जी, फॉलो मी। आइए। ये रॉकी कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रहा पापा से। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वीर भैया को बताना पड़ेगा वैसे। अरे ये स्वीटी मीठी भी ना चीनी पे चींटी जैसे चिपकी रहती है। अरे बंदे का थोड़ा मी टाइम तो दो, थोड़ा स्पेस दो यार। नहीं फूफा जी? हाथ दूर रखा करो, बीमारियां फैलती हैं। अभी आता हूं। पहले में बेस ट्यूब तो डाल रखा है बंदे ने। बेटा कहीं भी जाओ, आओ या ना हो, तुम्हारी पल पल की लोकेशन मुझे मिलती रहेगी फूफे। थैंक यू अलोमा, ये नया एलियन ट्रैकर गैजेट देने के लिए। रेड लाइट मूव हो रही है यार, यानी फूफा कहीं जा रहा है, रिंग लेने जा रहा है, हीरो के पास जा रहा है। बेटा कहीं भी जाओ, मेरी लाइफ सेट कर दी तुमने यार।
मैं खराब हो गया 2 मिनट में। बट नए गांव? अभी तो यही थे 2 मिनट पहले, नए गांव भी पहुंच गए क्या फूफा जी? क्या करूं मैं? भाग बेटा रॉकी भाग। सारे ज़ॉम्बीज़ अपनी अपनी जगह पर लेट जाओ। ज़ारा भागती भी आएगी और उस ताबूत के अंदर जाकर छुप जाएगी। ओके? एक्शन!